जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब जुमा के दिन जुमा के लिए अजान पढ़ी जाए तो अल्लाह के जिक्र के लिए उसके घर की तरफ दौड़ो और सारे काम धंधे छोड़ दो। लेकिन हम काम धंधा तो छोड़ देते हैं, अजान भी सुन लेते हैं और बैठकर टीवी देखते हैं आखिरी वक्त तक, जब तक के माइक से तकरीर की आवाज आना बंद ना हो जाए। समझ जाते हैं अब खुतबे का वक्त करीब है, तब हम मस्जिद की जानिब आते हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहले वक्त में आने की कोशिश किया करें। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर जगह खाली है, इधर आ जाए तो एक नौजवान। हजरत गिरामी वकार, दौरे हाजिर के मुताल्लिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आजकल देखने में आया है कि जब इंसान थोड़ा सा तकलीफों में मुब्तला हो जाए, थोड़ा सा परेशानियों में घिर जाए, रोजगार में दिक्कतें आ जाएं, बीमारियां घेर लें तो कैसे शिकवे शिकायत करने लगता है। बाज लोगों को देखा गया कि थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, थोड़े दिन गुजर जाएं, हफ्ता 10 दिन, तो कहने लगते हैं माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी सारी तकलीफें मुझे ही दे दी हैं। माज़अल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं। जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो लोग शिकवे शिकायत करते हैं, उस पाक परवरदिगार आलम को ना जाने क्या क्या कह डालते हैं। थोड़ी सी रोजगार में दिक्कतें आ जाएं तो लोग ना जाने कैसे कैसे शिकवे शिकायतें करते हैं। और घर की खवातीन को देखो, थोड़ा सा सास से झगड़ा हो जाए तो ना जाने कैसे कैसे पाखंडियों के पास चक्कर लगाती हैं, कैसे कैसे बाबाओं के यहाँ चक्कर लगाती है और कैसे कैसे ढिकोसले वो इख्तियार कर लेती हैं। यहां तक के बाज खवातीन तो अपने ईमान का भी सौदा कर डालती हैं। ये तक सुनने में आया है कि ये तरह तरह के चिल्ले चिकोले करने वाले, ढिकोसले करने वाले, अपने आप को आमिल कहने वाले बाज खवातीन की इज्जत से भी खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं तुम इस तरह कर लोगी तो गारंटी के साथ तुम्हारा फला काम कर दूंगा, तो तुम जो चाहती हो वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। कोई अपनी ननद को कब्जे में करना चाहता है, कोई अपनी सास को कब्जे में करना चाहता है, कोई अपनी बहू को कब्जे में करना चाहता है, कोई अपनी दौरानी जिठानी को कब्जे में करना चाहता है, और इसके लिए पाखंडियों के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं। 40-40 दिन पाखंडियों के यहाँ, 2-2 महीना, 4-4 महीना पाखंडियों के यहाँ। ऐसे पाखंडी न जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, न नमाजों का पता है, न गुस्ल का तरीका आता, न वुजू के फराइज मालूम, न नमाज के शराइत, न नमाज के फराइज मालूम। ऐसे पाखंडियों के पास जाकर अपने ईमान का सौदा करती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे, जब तकलीफों में घिर जाओ, परेशानियों में घिर जाओ, बीमारियां घेर लें, हादसे घेर लें, दौलत की कमी हो जाए, मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही हो, गुर्बत में जिंदगी गुजर रही हो, तो तुम्हें पाखंडियों के चक्कर नहीं लगाने हैं। कायनात को चलाने वाले रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा देना है। वो रब के जहां पूरी दुनिया की ताकत खत्म हो जाती है, जहां दुनिया वालों की सोच खत्म हो जाती है, जहां दुनिया वालों की तदबीरें और तरकीबें खत्म हो जाती है, जहां किसी की अकल काम नहीं करती, सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, मेरे रब तबारक व तआला की कुदरत के रास्ते वहीं से खुलते हुए नजर आते हैं। उसकी रहमत के दरवाजे वहीं से खुलते हुए नजर आते हैं। भटकते क्यों हो, दर बदर ठोकरे खाते क्यों हो, उस मालिक के हकीकी पर तुम ईमान लाए हो जो कायनात का बनाने वाला है। कुछ दिन तकलीफें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, हादसे हो सकते हैं, गुर्बत में जिंदगी गुजर सकती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने ईमान का सौदा कर लो। पहले भी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा है, आजमाइश में घिर गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का निजाम है कि कभी वो दौलत देकर आजमाता है, कभी दौलत लेकर आजमाता है, कभी औलाद देकर आजमाता है, कभी औलाद लेकर आजमाता है, कभी शोहरत देकर आजमाता है, कभी शोहरत लेकर आजमाता है, कभी मकानो दुकान का मालिक बना देता है और कभी गरीब बना देता है। ये उसकी कुदरत का निजाम है। अगर सारे मालदार हो जाएं, सारे लोगों की मर्जी का काम होने लग जाए, सारे लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहें और वैसी जिंदगी हो जाए, तो उस मालिक हकीकी को याद करने वालों की तादाद तो बहुत कम हो जाएगी। जब इंसान परेशान हो तो पखंडियों के पास नहीं, मालिक हकीकी की बारगाह में झुक जाया करो। आओ तुमको बताऊं, वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब अलैहिस्सलाम की हयाते जिंदगी का वाकया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मबऊस फरमाया दुनिया में। आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा के शिकम से पैदा हुए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा के शिकम से पैदा हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम की बहुत सारी औलादें थी, उसमें एक औलाद की नस्ल से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, उनकी नस्ल से, और आपकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, और आपकी ज़ौजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफराहीम की बेटी हैं। आपकी ज़ौजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं, जो बेटे हैं अफराहीम, उनकी बेटी हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। शायद आपके समझ में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत सारी दौलत अता की थी। सुने, जब परेशानियां आए, बीमारियां आए, तकलीफें आए, हद से हो जाए, मुफलिसी हो जाए, गुर्बत में जिंदगी गुजर रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ने आपको बहुत सारी औलादें दी, अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारा मालो मता अता फरमाया, बहुत सारे बागात, खेतियां, बहुत सारे मकान, दुकान, बहुत दौलत थी। उस जमाने में सबसे बड़ी दौलत जानवरों को समझा जाता था, खेती जमीनों जायदाद को समझा जाता था। आज के दौर की तरह उस दौर में दौलत ये नोट और सिक्के की नहीं होती थी। जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे उसको मालदार समझा जाता था। आपके पास बेशुमार ऊंट, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें, भैंसे, बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे बागात थे, बहुत सारी खेती थी। यहां तक कि आपके पास 500 जोड़ी बैल थे। कितने? 500 जोड़ी बैल थे, 1000 बैल थे, और 500 गुलाम आपके पास आपकी खिदमत के लिए रहा करते थे, और 500 गुलामों की बीवियां और उनकी औलादें आप ही के खुद्दाम थे। तवज्जो है आप हजरात की? बेशुमार दौलत रब तबारक व तआला ने अता फरमाई थी, कोई कमी नहीं थी। पूरे इलाके में आपके बराबर दौलत किसी के पास न थी। लेकिन जानते हो, जब यह आसाइश का दौर गुजरा, बहुत सारी औलादें, बहुत सारे खेतों खलियान, बागात, बहुत सारे खुद्दाम, बहुत सारे जानवर बेशुमार आसाइश में जिंदगी गुजरती रही। और आपकी बीबी अफराहीम की बेटी हजरत रहमा, ये आपकी ज़ौजा खास थी, और भी बीबियां थी। लेकिन जब यह आसाइश का दौर गुजरा, रब तबारक व तआला ने आपसे इम्तिहान लिया, तो वो वक्त आया कि कुदरती आग एक जमीन से निकली। उस आग ने आपके तमाम बागात को जला कर राख कर दिया, तमाम जानवरों को जला दिया, तमाम चरवाहे आपके खाकिस्तर हो गए, तमाम खेतों खलियान खत्म, तमाम जानवर खत्म, बागात खत्म। जो हमारा मामला है ना कि हम परेशानी में क्या करते हैं, आओ सबक हासिल करो अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से। जब आपको खबर हुई कि आपके बागात सारे जल गए हैं, चरवाहे
राख हो गए हैं, जानवर राख हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। आप तक खबर पहुंची तो आपने कहा जितने बागात थे, जितने जानवर थे, जितनी खेतियां थी, जितना माल था, जितना जर था, जितने चरवाहे थे, सब उस रब तबारक व तआला के अता करदा थे। वो जब चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। मैं शिकवा करने वालों में से नहीं, उसकी मर्जी है तो अय्यूब उसी मर्जी में राजी है। ऐसा वक्त आया कि आपकी सारी औलादें एक मकान के अंदर मौजूद थी, जलजला आया, मकान गिरा, सारी औलादों के ऊपर किसी का सर फट गया, किसी का सीना चाक हो गया, सारी औलादें खत्म हो गई सिवाय एक जौजा के जिनका नाम रहमा था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। इनके अलावा कोई बाकी ना रहा। आपके जिस्म में शदीद हरारत होने की वजह से जिस्म ऐसा हो गया जैसे पूरे जिस्म में आग के शोले भड़क गए हों। तवज्जो है आप हजरात की, गर्दन नीचे नहीं मेरी तरफ रखो, तब आपके समझ में आएगी बात। पूरी जिस्म में ऐसा हो गया जैसे आग के शोले भड़क उठे हों। सिवाय जबान और आंख और दिल के अलावा पूरे जिस्म में आबले पड़ गए, शदीद खारिश हो गई। आप अपने नाखूनों से अपने जिस्म को खुजाते थे, तवज्जो है ना, अपने नाखूनों से इतनी खारिश होती थी कि ज्यादा खुजाने की वजह से आपके उंगलियों के ये नाखून भी जख्मी हो गए। और एक दिन आया कि इन उंगलियों के गोश्त से ये नाखून अलग हो गए, लेकिन खारिश खत्म होने का नाम ना लेती थी। आप कंकरियों से और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से अपने जिस्म को खुजाते थे। ऐसी बीमारी हुई कि पूरे इलाके के लोगों ने आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया। आपके अजीज व आरिफ ने आपको छोड़ दिया, सबने कनारा कशी कर ली। यहां तक कि आबादी के बाहर एक झोपड़ी डालकर आपको वहां रहने के लिए जगह दे दी गई। लोग कहते थे इनसे मिलना जुलना नहीं है, ऐसी बीमारी है कि हमको लग सकती है। आपकी ज़ौजा जो आपकी वफादार थी, आपका हर तरह से ख्याल रखती थी, लोगों के घरों में काम करने जाती थी, झाड़ू पोंछा या बर्तन मांजती थी, उसकी उजरत से आपका गुजारा होता था। लोगों ने आपकी ज़ौजा को भी काम धंधे पर रखने से मना कर दिया। लोग कहते थे इसके शौहर को ऐसी बीमारी है कि किसी को ऐसी बीमारी ना देखी है, कहीं ऐसा ना हो ये औरत हमारे घर में काम करने आए तो बीमारी हमारे घर में ना दाखिल हो जाए। आपकी ज़ौजा को भी लोग काम ना दिया करते थे। तुम थोड़ी सी बीमारी हो जाए, थोड़ी सी परेशानी हो जाए, औलाद का इंतकाल हो जाए तो शिकवे शिकायत करने लगते हो। बहुत सारी औलादें भी खत्म हो गई, खेतों खलियान भी जलकर राख हो गए, बागात भी खाकिस्तर हो गए, जानवर खाकिस्तर हो गए, सारे चरवाहे खत्म हो गए, गुलाम छोड़कर चले गए, उनके जितने भी बच्चे थे, बीवियां थी, सब छोड़कर चले गए, कुछ बाकी नहीं था। यहां तक कि आपके यहां कई कई दिन के फाके भी होने लगे, बहुत परेशान थे। एक दिन आपकी ज़ौजा आपसे कहने लगी आप रब तबारक व तआला से दुआ क्यों नहीं करते, वो दुआ को कबूल करने वाला है, दुआ क्यों नहीं करते। आप अपनी ज़ौजा को करीब बिठाते हैं और फरमाते हैं मेरी ज़ौजा तुम वफादार हो, मुझको छोड़ कर ना गई, बताओ हमने जो आसाइश के दिन गुजारे हैं, ऐशो आराम के दिन गुजारे हैं, हमने जो ऐसे दिन गुजारे कि हमारे पास बेशुमार दौलत थी, बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे बागात थे, खेतों खलियान थे, खुदाम थे, वो कितने दिन गुजारे हैं। ज़ौजा कहने लगी हमने बहुत दिन गुजारे हैं, बहुत लंबा अरसा आसाइश में गुजारा है। एक रिवायत में लिखा है आपकी ज़ौजा कहती है मेरे शौहरे नामदार हमने 80 साल आराम से गुजारे हैं। कितने? 80 साल। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बताओ मैं उस रब की बारगाह में कैसे दुआ करूं जिसने 80 साल तक मुझे आराम और सुकून अता फरमाया था। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं कि इतनी जल्दी मेरी जो आजमाइश हो रही है उसमें मैं रब की बारगाह में शिकवा शिकायत करने लगूं, दुआएं करने लगूं। जिस रब ने 80 साल मुझे आराम अता फरमाया है
मैं उसी की रजा में राजी हूँ, वो जब तक चाहे मुझे तकलीफ पे मुब्तला रखे, मैं उसकी बारगाह में शिकवे शिकायत ना करूंगा। फरमाया मेरी ज़ौजा तुम मेरी वफादार बनी रहो, अल्लाह तुम्हें इसका भी सिला अता फरमाएगा। एक दिन जब आप बीमार थे, बीमारी में इंसान का जो निज़ाम तनफ्फुस है वो खराब हो जाता है, झुंझलाहट पैदा होने लगती है। आप आराम कर रहे थे, अपनी ज़ौजा को आवाज लगाते हैं रहमा तुम कहाँ हो? उन्होंने आने में ताखीर कर दी। आप नाराज हुए, फरमाने लगे मैं कसम खाकर कहता हूं तुमने आने में देर की है तो जब मैं अच्छा हो जाऊंगा, बीमारी से छुटकारा अगर मुझे मिल गया तो 100 कोड़े 100 दुर्रे तुमको लगाऊंगा। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि बीमारी में जो तकलीफ थी उस झुंझलाहट में अपनी बीवी पर आपने गुस्सा किया था, लेकिन मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वो जो खातून आने में ताखीर की थी उसकी वजह ये थी कि शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया था और उसके पास एक दवा मौजूद थी। कहने लगा ऐ अय्यूब की ज़ौजा ये दवा ले जाओ अपने शौहर को दे देना, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। बस इतना चाहता हूं कि अपने शौहर से कहना कि जब वो अच्छा हो जाए तो मेरा शुक्रिया इन अल्फाज से करे, यूं कहे तुम्हारा शुक्रिया आने वाले तूने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया। जब वो बीबी आपके सामने आकर पूरा मामला बयान करती है और कहती है कोई दवा देकर गया है, आप इसको खा लेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। आप कहते हैं उसने क्या कहा था? वो कहती है उसने ये कहा था कि जब आप अच्छे हो जाएं तो कह देना कि दवा देने वाले तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से शिफा मिली है। आप फरमाते हरगिज़ नहीं, मैं ऐसी कोई दवा नहीं खाऊंगा कि जिसकी वजह से वादहुल शरीक को छोड़ना पड़ जाए। मैं शुक्र अदा करता हूं तो उसी रब तबारक व तआला का, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। सबक ले वो खातूने, वो मर्द हजरात कि जो थोड़ी सी बीमारी आ जाए, थोड़ी सी गुर्बत आ जाए, थोड़ी सी मुफलिसी आ जाए, थोड़ी सी तंगदस्ती आ जाए तो पखंडियों के पास चक्कर लगाती हैं, वो ढिकोसले करती हैं जिसमें इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत ने जिसकी इजाजत ना दी है वो काम भी कर गुजरती हैं, अपनी इज्जत भी दांव पर लगा देती हैं। बस ननद कब्जे में आनी चाहिए, सास कब्जे में आनी चाहिए, बहू कब्जे में आनी चाहिए। तू बहू को कब्जे में कर ले, तू ननद को कब्जे में कर ले, तू सास को कब्जे में कर ले। जब तू मर जाएगी तो तेरा खुद का अपने जिस्म पर कब्जा नहीं होगा। जब तेरा खुद पर कब्जा नहीं होगा तो फिर तू किसको कब्जे में करने चला है, किसको कब्जे में करना चाहती है? याद रख जब तू मर जाएगी या तू मर जाएगा, कब्र में तने तनहा तुझको दफन किया जाएगा। सवालात के जवाब तुझी को देने पड़ेंगे और रब तबारक व तआला तेरे गुनाहों की वजह से जहन्नम में ठूस देगा। तुझे फिक्र नहीं होती। बहू को कब्जा करना चाहती है 50 साल के लिए, सास को कब्जा करना चाहती है 60 साल के लिए और हमेशा की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, हमेशा की जिंदगी को जहन्नम में ठूस दिया है। याद रख अल्लाह के नबी ने ऐसे करने कराने से मना फरमाया है और ये गुनाह कबीरा है कि ऐसे ढिकोसलों के जरिए किसी पर जादू किया जाए, किसी पर टोना किया जाए, किसी पर बस किया जाए, किसी पर बंदिश की जाए जिसकी इस्लाम में गुंजाइश न हो। क्या ये नहीं हो रहा है? हर दूसरा आदमी आज पाखंडियों के पास बैठा हुआ है, जिसको देखो कहता है 5 दिन नमाज पढ़ ले 5 टाइम की तो कहता है हजरत चिल्ला बता दो, चिल्ला करना है। 4 जिन कब्जे में करने हैं, 10 जिन कब्जे में करने हैं, 50 जिन कब्जे में करने हैं, 40 दिन का चिल्ला बता दो, चिल्ला हो जाएगा, जिन कब्जे में आएगा, जिसको चाहूंगा कब्जे में कर लूंगा। अरे धोखेबाज, तू 40 दिन का चिल्ला करके जिनको कब्जे में करना चाहता है, 40 दिन अपनी सच्ची नियत से, पक्की नियत से रब की इबादत करके तो देख, तो तू जो दुआएं करेगा रब कबूल फरमा लेगा। जिनको कब्जे में करने के लिए नमाजें पढ़ता है, जादू करने के लिए चिल्ले करता है, ऐसी इबादत करके रब तेरा राजी हो जाए। अगर रब राजी हो गया, रब तुझे अपना कुर्ब अता फरमा देगा।
और अल्लाह ने कुर्ब अता फरमा दिया, मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी ज़ौजा परेशान होने की जरूरत नहीं, रब तबारक व तआला हमारा इम्तिहान ले रहा है, रब हमारा इम्तिहान ले रहा है। शदीद परेशान है, 18 साल आपको बीमारी में गुजर गए। कितने? 18 साल। लोगों को 18 दिन नहीं होते तो औरतें कहती हैं अल्लाह को भी कोई काम नहीं, माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। कहती हैं अल्लाह को कोई काम नहीं, सारी बीमारियां मेरे घर में देती हैं, सारी परेशानियां मेरे घर में देती हैं। बारिश ज्यादा होने लगे तो नामकूल कैसा कहते हैं, अल्लाह को कोई काम ही नहीं है कि वो बारिश ही करता रहता है। माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे शिकवे शिकायत। किसी का बच्चे का इंतकाल हो जाए तो तसल्ली देने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे जुमले बोलती हैं कि ईमान पर खतरा बन जाता है। आपने देखा होगा, मौत में जाने वाले कहते हैं तुम्हारा बच्चा खूबसूरत था, हसीनो जमीन था, तो क्या हुआ, चला गया। अल्लाह को भी तो नेक लोगों की जरूरत है, अल्लाह को भी तो खूबसूरत लोगों की जरूरत है, तुम्हारे बच्चे की जरूरत है। माज़अल्लाह पढ़ो, माज़अल्लाह। अल्लाह को किसी खूबसूरत की जरूरत नहीं, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। किसी नेकी की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा नूर वाला मेरा रब ही है, सबसे ताकत वाला मेरा रब ही है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, तुम रात दिन पढ़ते हो, वो किसी का मोहताज नहीं, वो पाक है, बेनियाज है। ऐसे जुमले ना बोला करो, शिकवे शिकायत ना किया करो। परेशानी आ जाए तो रब से दुआएं मांगा करो। क्या मांगा करो? रब से दुआएं मांगा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, हर मुसीबत, हर परेशानी के बाद आसानी भी है, आसानी भी है। जहां दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मेरा रब वहां रास्ता खोलने पर कादिर है। और तुम नहीं समझ रहे बात, तो जाओ पूरी दुनिया की ताकत मिला लो, सारी दौलत, सारा सोना, सारा चांदी, सारा हीरा जवाहरात, बैंक, सारे कारीगर, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर, सारे तबीब, सारे हकीम, सारे बुला लो जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, चाहे मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, चाहे जितना बड़ा एसपी डीएसपी हो, सबको बुला लो, सारी मशीनें दुनिया की ले आओ, जैसे चाहे कर लो, एक मक्खी भी तुम पैदा नहीं कर सकते। क्या है दुनिया में ताकत? एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मेरे रब की ताकत वो है कि इंसान को वहां पैदा करता है कि जिस पेट में बारीक सा 2 mm का पत्थर भी हो तो इंसान रातों दिन बेचैन रहता है, अल्लाह उसी शिकम में औलाद अता फरमा देता है। किसी के पास ताकत जो शिकम में औरत में बच्चा पैदा फरमा दे। ये शिकम में बच्चा आया कैसे? लाओ मशीनें अगर कोई बच्चा बना दे, लाओ कारीगर, डिग्री वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, तबीब, हकीम, किसी बीमार को उसकी मर्जी के मुताबिक ठीक कर दे। एक दांत भी हिल जाए तो वैसा नहीं जड़ सकते जैसा अल्लाह ने जड़ा था। एक आंख की रोशनी कम हो जाए तो वैसी नहीं ला सकते जैसी मेरे रब ने अता फरमाई। एक नाखून भी अपनी जड़ से हिल जाए तो दोबारा वैसा नहीं जमता जैसा रब ने अता फरमाया था। फिर तुम कहां भटक जाते हो उस वहदहु ला शरीक को लेकर। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला, दुआ के अल्फाज दे तो देखो, शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, यूं कहते हैं, मौला मुझे तकलीफ पहुंची है। क्या कहते हैं? मुझे तकलीफ पहुंची है। 18 साल के बाद औलाद खत्म हो गई, बागात खत्म, खेतों खलियान खत्म, जानवर खत्म, चरवाहे खत्म, गुलाम खत्म, अजीज अकरबा छोड़कर चले गए, आबादी के बाहर झोंपड़ी डालकर 18 साल गुजर गए, एक ज़ौजा के अलावा कोई बाकी न रहा। तो कहते हैं, मौला, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा और कहा, मौला तू सब रहम करने वालों में ज्यादा रहम करने वाला है, तू सब रहम करने वालों में ज्यादा रहम करने वाला है। आपने ये नहीं कहा मौला मेरी बीमारी दूर फरमा दे या मेरी तकलीफ दूर फरमा दे, कहा मौला तू सब रहम करने वालों में ज्यादा रहम
जब उसे मेहरबान कहा, जब उसकी तारीफ बयान की तो रब ने फरमाया अय्यूब अपने पैर को जमीन में मारो तो सही, अपने पैर को जमीन में मारो तो सही। आपने पैर जमीन में मारा, पानी का चश्मा जारी हुआ, रब ने फरमाया इसको पी लो और इससे नहा लो, नहाओगे तो जिस्म की बीमारी दूर हो जाएगी, पी लोगे तो जिस्म की अंदरूनी बीमारी दूर हो जाएगी। उस रब की तारीफ है करके तो देखो, मैं आपकी तारीफ करता हूं तो आप जेब से सारा पैसा निकाल कर मुझको दे देते हो कि नहीं देते हो? मैं कहता हूं फला साहब बड़े मालदार हैं और बड़ा दिल रखते हैं, 1000 रुपए इन्होंने मस्जिद को दिए तो वो 2000 देने की सोचता है। तारीफ ही से तो चंदा लेता हूं, आपने आजमाया होगा। जब मैं आपकी तारीफ करूं तो अपने खजाने आप मुझे दे देते हो, मेरी तारीफ आप करो तो मैं जो कर सकता हूं करने के लिए कर गुजरता हूं। जब उस रब की तारीफ होगी और वो अगर राजी हो गया तो ऐसे खजानों के दरवाजे खोल देगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी तारीफें तो किया करो, उसकी हम्द तो किया करो, उसकी तारीफें जब तुम बयान करोगे तो वो राजी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारी इबादतों में सबसे ज्यादा जो इबादत पसंद है वो जबान की इबादत पसंद है। किस चीज की? जबान की इबादत पसंद है। अल्लाह अकबर कहा करो, सुभान अल्लाह कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, माशा अल्लाह कहा करो और कहा करो सब रब की अता है। मालदार हो जाओ तो ये ना कह देना मैंने कमा लिया, अगर गाड़ी खरीद लो तो ये ना कह देना मेरा कमाल है, मकान अच्छा बना लो तो ये ना कह देना मेरी अकल का कमाल है, मैंने मकान अच्छा बनाया। नहीं, उस रब ने अता फरमाया, उसी की अता है कि मैंने ये किया है। उसका शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह कुरान में फरमाता है जब कोई मेरा शुक्र अदा करता है तो मैं उसको और ज्यादा अता फरमा दिया। आपकी बीमारी दूर हो गई, फिर आपके वादे के मुताबिक आपने 100 दुर्रे अपनी बीवी को लगाने की जो कसम खाई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे नबी अय्यूब तुमने अपनी बीवी को 100 दुर्रे लगाने की जो कसम खाई है, जब हमने तुम्हें बीमारी से छुटकारा दिया है तो तुम्हारी जोजा को भी दुर्रों से छुटकारा देंगे। लिहाजा तुम ऐसा करो 100 तिल्लियां झाड़ू की जमा करो। कितनी? 100 तिल्लियां झाड़ू की जमा करो, फिर अपनी बीवी को लगा दो, बस तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। आपने इसी तरह किया, फिर रब तबारक व तआला ने फिर से आपको बहुत सारी औलाद अता फरमाई, बहुत सारे खेतों खलियान अता फरमाए, बहुत सारे बागात अता फरमाए। पहले जितना माल था उससे कई गुना मालदारी आपकी बढ़ा। तो तकलीफों में शिकवे शिकायत नहीं, क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अल्लाह को अपना शुक्र अदा करना, जब बंदा उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये तकलीफ दुनिया भी तकलीफ है, आखिरत की जो तकलीफ है दुनिया भी तकलीफ उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत खतरनाक मंजर होगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस रब की बारगाह में खूब सजदे किया करो। तकलीफों में हो जाओ तो पाखंडियों के चक्कर ना लगाओ, इन ढिकोसले करने वाले बाबाओं के यहाँ ना जाओ, बल्कि रब की बारगाह में सजदे किया करो। वो राजी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये तकलीफें क्या हैं, ये बीमारियां क्या हैं, ये परेशानी क्या है, ये गुर्बत क्या है, ये सब दूर हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह अपना कुर्ब आपको अता फरमा दो। कलमा तैयबा